यदि ये तस्वीरें देखने के बाद भी आपको समझ नहीं आती तो मैं बोलने पर मजबूर हो जाता हूँ कि यहाँ पर गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। ये सरकारी स्कूल है, ये पिछड़ा हुआ इलाका है, ये दूर दराज का पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर जितने भी बच्चे पढ़ते हैं वो सारे और सारे गरीब बच्चे पढ़ते हैं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर किसी भी अमीर आदमी का बच्चा पढ़ता होगा। यदि अमीरों के बच्चे यहाँ पर पढ़ते होते तो स्कूल की हालत जो है वो अच्छी होती। यहाँ गरीबों के बच्चे हैं, गरीब आवाज़ नहीं उठाते, उन्हें अपनी मजबूरियों से ही फुर्सत नहीं है। पर मैं खुद को सेफ़ नहीं समझ रहा, इसलिए मैं यहाँ से वापस जाऊँगा और नीचे चल के बात करते हैं कुछ लोगों से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो है वो जुटाई जाए और आपको भी दिखाया जाए। बाकी साथियों ये देखें आप, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा एक बार यहाँ दिखाएं। ये देखें जी, ये स्कूल का ये वाशरूम है। ये देखें, इधर देखो, इधर ये देखें जी, बस हाथ लगाने की देरी है और सारे का सारा जो इसका प्लास्टर है वो यहाँ पर गिर रहा है। ये देखें, इस तरह का शिक्षा का निज़ाम है मेरे जम्मू कश्मीर का, जहाँ पर हमारे बच्चे जो हैं वो पढ़ाई करते हैं। अफसोस भरी तस्वीरें हैं और बड़ा दुख आता है कि जहां पर पूरा देश विकास कर रहा है, वहां मेरे जम्मू कश्मीर के जो दूर दराज के इलाके हैं, वहां के जो स्कूल हैं उनकी इस तरह की हालत है। और साथियों, ये कोई अकेला ऐसा स्कूल नहीं है, ना जाने ऐसे कितने स्कूल हैं जो बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। और प्रशासन को चाहिए कि जम्मू कश्मीर के जितने भी पहाड़ी इलाके हैं उन सारे स्कूलों का विजिट किया जाए, उन बिल्डिंग्स की इंस्पेक्शन की जाए और ये देखा जाए कि क्या वो बिल्डिंग, उस बिल्डिंग में स्कूल चलाने के योग्य है भी है या फिर नहीं है, ताकि कल को आने वाले समय में कोई बड़ा हादसा ना हो। स्कूल जो है उस समय फंक्शनल होता, यहाँ पर बच्चे बैठे होते या फिर स्कूल का यहाँ पर स्टाफ बैठा होता, ये बिल्डिंग यहाँ पर गिर जाती तो उसके बाद भी क्या होना था? कुछ नहीं होना था। गांव के लोग या फिर वो लोग जो यहाँ पर दब जाते इस बिल्डिंग में, उनके परिवार के लोग सड़क पर बैठते, 2 घंटे यहाँ पर प्रदर्शन होता, उसके बाद प्रशासन के लोग यहाँ पर आते, उन्हें कोई ना कोई आश्वासन दिया जाता, उन्हें यहाँ पर दिलासा दिया जाता और उसके बाद वो प्रोटेस्ट जो है ख़त्म हो जाता और वो जो यहाँ पर लाशें पड़ी होती उन्हें लोग भूल जाते। जय हिंद साथियों, इस समय मैं जम्मू कश्मीर में ज़िला राजौरी के बुद्धल में हूँ और ये हया गांव है। इस समय मैं गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल हया में हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये स्कूल की काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है, 2 कमरों की ये बिल्डिंग है और आज अभी कुछ समय ही पहले यहाँ पर इसका जो ये एक पिलर है, ये पिलर यहाँ पर गिर चुका है और इसके साथ जो इसकी पीछे की दीवार है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। वो जो दीवार है वो भी यहाँ पर गिर चुकी है। स्थानीय लोगों की ये डिमांड थी कि ये बिल्डिंग जो है बहुत पुरानी है, इसे अभी यहाँ पर बदलने की ज़रूरत है या फिर इसे नए सिरे से बनाने की ज़रूरत है। लेकिन प्रशासन ने उस समय का इंतज़ार किया जो समय आज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आज स्कूल की बिल्डिंग जो है वो गिर चुकी है। यदि यहाँ पर स्कूल के बच्चे बैठे होते, स्कूल का स्टाफ बैठा होता, उस समय ये बिल्डिंग गिर जाती तो यहाँ पर जानी नुकसान भी हो सकता था। अंकल, क्या कहानी है स्कूल की? कितना पुराना स्कूल है? हम साथ में चलेंगे, पीछे का जो दीवार गिरी है वो भी दिखाएंगे और साथ में बात भी करेंगे। आओ। ये काफ़ी देर पुरानी बिल्डिंग है, इसका लगभग 35-40 साल पुरानी बिल्डिंग है। ठीक है। इसके ये काफ़ी यानी बोसीदा थी, इसको काफ़ी बार हमने रिपेयर किया, रिपेयर करने के बाद में आज तक इसको नई बनाने का कोई साधन ना बना। ठीक है। तो काफ़ी बार इनसे कहा कि अब इसको बच्चों को यहाँ मत बिठाओ, तो इसका कहीं नुकसान हो जाएगा। मगर आज वो वक्त आ गया कि जब मैं भी घर में बैठा था, वो बाकी वाले लड़के भी उधर थे, सामने आवाज़ आई। हम पिलर इसी का ना, इसी का ये जस्ट कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पर वो मलबा दिखाएं। ये देखें जी, ये पिलर का मलबा है। जैसे ही पिलर यहाँ धरती पर गिरा और गिरने के बाद आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर पिलर जो है वो टूटा हुआ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर पिलर टूटा नहीं है, ये पिलर पूरा बिखरा पड़ा है। अगर आप इस पिलर के मलबे को देखेंगे तो यहाँ देखेंगे ये पूरा मिट्टी बन चुका है, क्योंकि ये काफ़ी पुराना है और अभी जो है ये यहाँ पर मिट्टी बनकर बिखरा हुआ है। और ऐसे में अंकल और क्या है अभी, और कहाँ टूटा है? दीवार टूट गई पीछे वाली दीवार जो है बिल्कुल टूटी हुई है जी। ये देख लो, यहाँ से पीछे पूरा पहले यही गिरा। अच्छा, पहले ये गिरा। हम उधर थे, आवाज़ आई तो हम दौड़ के आए, यहाँ देखा कि क्या हुआ। जब देखी ये गिरा हुए और वो गिर रही थी परले तरफ। चलिए आइए देखते हैं। अभी यहाँ पे जाना सेफ तो है ना? अभी कुछ ज़्यादा नुकसान तो नहीं है? नहीं, अभी कुछ नहीं होगा। ठीक है, अभी जा सकते हैं। तो साथियों, अभी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो कितना नुकसान हुआ है या फिर क्या हो सकता था यहाँ पर अंदर। तो ये देखें जी आप, ये स्कूल की जो बिल्डिंग है उसकी ये 2 कमरों का स्कूल है
और यहाँ पर ये जो दीवार है, ये पीछे की पूरी दीवार जो है वो गिर चुकी है। और अभी ये जो स्कूल है आप देख सकते हैं बिल्कुल खुला पड़ा है। और यहाँ पर मैं खुद को सेफ़ नहीं समझ रहा, इसलिए मैं यहाँ से वापस जाऊँगा और नीचे चल के बात करते हैं कुछ लोगों से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो है वो जुटाई जाए और आपको भी दिखाया जाए। बाकी साथियों ये देखें आप, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा एक बार यहाँ दिखाएं। ये देखें जी, ये स्कूल का ये वाशरूम है। ये देखें, इधर देखो, इधर ये देखें जी, बस हाथ लगाने की देरी है और सारे का सारा जो इसका प्लास्टर है वो यहाँ पर गिर रहा है। ये देखें, इस तरह का शिक्षा का निज़ाम है मेरे जम्मू कश्मीर का, जहाँ पर हमारे बच्चे जो हैं वो पढ़ाई करते हैं और इस तरह के स्कूलों में मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है इस तरह की तस्वीरें दिखाते हुए। मैं बड़ी कम वीडियोस बनाता हूँ इस तरह की, लेकिन आज मजबूर हैं। आज दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यदि यहाँ पर आज इस समय बच्चे बैठे होते तो आप समझ सकते हैं कि कितना जो नुकसान है वो हो सकता था। तो चाचा और बता रहे थे आप कुछ? जी, ये बिल्डिंग तो काफ़ी देर पुरानी थी, इसको नए सिरे से बनाने की डिमांड हमने काफ़ी बार की, तो मगर किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। ये इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि ये गिरेगी तो तब कहीं शायद हो सकता बनेगी। एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, अभी यहाँ पहुँचने के बाद जो मैंने देखा, मैंने नोटिस किया है कि ये जो दीवार गिरी है ये बारिश के कारण नहीं गिरी है। यहाँ कोई साइड से मलबा नहीं आया है, कुछ नहीं आया, दीवार की बुनियाद ही खत्म थी। बुनियाद खत्म है। ये देखो, बाकी वाली पूरी बिखरी हुई है, परला गेट भी देखो, ये वाला भी देखो, पूरा ये बिखरा हुआ है बिल्कुल। साथियों ये देखें जी आप, ये 2 पक्के पिलर थे यहाँ पर, जिसमें से एक पिलर जो है गिर चुका है। इस समय ये बिल्डिंग एक ही पिलर पर है और बाकी ये जो आप लकड़ी के पिलर देख रहे हैं ये मेरे हिसाब से सिर्फ सीलिंग को रोकने के लिए है, ये बिल्डिंग को रोकने के लिए नहीं है। दीवार जो है वो आपने देख ली। और आज ये स्कूल बंद था, छुट्टी थी ना? आज छुट्टी थी। स्टाफ का कोई बंदा स्टाफ का बंदा आया था। स्टाफ आया था। तो अगर उस समय गिर जाती तो वो नुकसान हो सकता है। वो यहाँ बाहर बैठ रहे रहते हैं। अच्छा। उनको पता था कि ये गिरने वाली है, वो पहले ही से ही बाहर बैठ जाते हैं। तो काफ़ी दिक्कत है ना यहाँ पे। तो मेरे साथ शारिफ राथर जी भी हैं। शारिफ राथर जी भाजपा से जुड़े हुए हैं, नौजवान हैं और जनता की आवाज़ उठाते हैं। शारिफ जी, कैसे देखते हैं अभी इस जो गिरी हुई बिल्डिंग है हमारे सामने, और बड़ा हादसा भी हो सकता था? वो तो चलो किस्मत अच्छी थी कि उस समय यहाँ पर ना तो कोई स्टाफ का था, ना तो कोई लोकल था, आसपास घर भी है। जैसा कि ये एक तो बड़ी शर्मनाक बात है कि अगर स्कूल की इतनी बड़ी कंडीशन है, सबसे पहले तो ज़िला इंतज़ामिया को इस स्कूल की हालत देखनी चाहिए थी। खुदा न खास्ता अगर यहाँ पर आज बच्चे होते या टीचर्स वगैरह होते तो ये एक बड़ा ही नुकसान हो जाता आज हमारे लिए। सबसे पहले अगर उनको इस चीज़ का मैंने सुनने में आया, इन्होंने 1-2 बार डिमांड वगैरह भी रखी हुई है इस चीज़ की। उन्होंने इसका बहुत बार इन्होंने जो है इस चीज़ के इस मुद्दे पे उन्होंने बात भी की हुई है, लेकिन किसी ने भी इस मुद्दे पे जो है ध्यान नहीं दिया। ये एक बड़ी शर्मनाक बात है। लेकिन आज जब रात को हमने इस चीज़ के बारे में सुना तो अफसोस आया कि जो स्कूल की बिल्डिंग है वो पूरी जो है गिर चुकी है। तो हमने वहीं पे इस चीज़ का आइडिया किया कि अगर यहाँ पर बच्चे होते छोटे छोटे या कोई स्टाफ वगैरह होता तो कितनी बड़ी आफत आ सकती थी ये बुदल के लोगों के लिए। तो हम इसको एक ना कहीं कहेंगे ये शर्मनाक की बात है हमारे लिए। अगर हमारे स्कूल जो है सेफ़ नहीं है, जहाँ पर हमारा जो है तालीमी इल्म चलता है, जहाँ से हमें हर चीज़ की जो है दुनिया दावे की सीख मिलती है, तो अगर इस स्कूल की हालत ये है तो हम बाकी चीज़ों से क्या ही आस उम्मीद रखेंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन से कि जितना जल्दी हो सके स्कूल को जो है रिपेयर करें, ताकि जो है आने वाले वक्त में हमारे बच्चों को कोई भी किसी भी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। और कोई ये कि ये पोलिंग स्टेशन है। अच्छी पोलिंग स्टेशन, ये पोलिंग स्टेशन भी है। ये वोटिंग वगैरह यहीं कराई जाती है? बिल्कुल यहीं वोटिंग होती है। ये पोलिंग स्टेशन भी है। ये पोलिंग स्टेशन है, इसको बिल्डिंग बनाना बहुत ज़रूरी है। बाकी जगह कितनी है स्कूल की? यही वाली है जो सामने एक ग्राउंड है और ये सारी 10 मरले जगह है। तो मेरे से कुछ और नौजवान है, सचिन कैसे देखते हैं? देखिए प्रेम जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप यहाँ पे आए और आपने इस चीज़ को देखा। और मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर देखो आज इतनी बड़ी परेशानी हुई है, वो दीवार गिरने से, इसका भी एक पिलर गिरने से इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती। कल को अगर बच्चे होते इसके बीच में तो उसका कौन जिम्मेवार होता? अगर किसी बच्चे के ऊपर कुछ गिर जाता है, देखो इसकी कंडीशन कितनी बुरी है। उसके ऊपर फटे पूरे सीलिंग गिरी हुई है, टीन पूरा उखड़ा हुआ है। 2 पिलर थे, एक पिलर आज पूरा डैमेज हो गया, पूरा गिर गया नीचे। एक ही पिलर पे ये डिपेंड कर रहा है खड़ा होने के लिए। अभी आप सोचो कि अगर कल को ये पूरा भी गिर सकता है, उसके अंदर देखिए कितनी बड़ी दरारें हैं, पूरे बिल्डिंग के अंदर दरारें पड़ी हुई हैं। वो जब अगर किसी के ऊपर गिर गया तो लॉस हो सकता है ना। और लॉस होने से पहले हम लोगों को मतलब प्री प्लान करना है कि उसको हमने रोकना है। और अगर हम लोग अगर नहीं बोलेंगे, आज हम लोग बोल रहे हैं, तो तभी जाके हम ये लोग कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। और इस चीज़ को देखना चाहिए।
बस यही तो ये है नौजवानों की आवाज़, ये है बुज़ुर्गों की आवाज़ कि ये जो स्कूल है इसे यहाँ पर समय पर देखना चाहिए था। लेकिन साथियों मुझे अफसोस होता है। अफसोस क्यों होता है, इस बिल्डिंग की इतनी खस्ता हालत क्यों है, ये आप समझ सकते हैं। यदि ये तस्वीरें देखने के बाद भी आपको समझ नहीं आती तो मैं बोलने पर मजबूर हो जाता हूँ कि यहाँ पर गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। ये सरकारी स्कूल है, ये पिछड़ा हुआ इलाका है, ये दूर दराज का पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर जितने भी बच्चे पढ़ते हैं वो सारे और सारे गरीब बच्चे पढ़ते हैं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर एक किसी भी अमीर आदमी का बच्चा पढ़ता होगा। यदि अमीरों के बच्चे यहाँ पर पढ़ते होते तो स्कूल की हालत जो है वो अच्छी होती। यहाँ गरीबों के बच्चे हैं, गरीब आवाज़ नहीं उठाते, उन्हें अपनी मजबूरियों से ही फुर्सत नहीं है। यहाँ पर गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। यही कारण है कि ये बिल्डिंग पुरानी हो चुकी है। स्थानीय लोगों ने आवाज़ें उठाई, गिड़गड़ाई ये प्रशासन के सामने, लेकिन प्रशासन ने नहीं सुनी। और साथियों आज अगर यहाँ पर कोई बड़ा हादसा हो जाता, बाई दिवे मान के चले कि यहाँ पर ये स्कूल जो है उसमें फंक्शनल होता, यहाँ पर बच्चे बैठे होते या फिर स्कूल का यहाँ पर स्टाफ बैठा होता, ये बिल्डिंग यहाँ पर गिर जाती तो उसके बाद भी क्या होना था? कुछ नहीं होना था। गांव के लोग या फिर वो लोग जो यहाँ पर दब जाते इस बिल्डिंग में, उनके परिवार के लोग सड़क पर बैठते, 2 घंटे यहाँ पर प्रदर्शन होता, उसके बाद प्रशासन के लोग यहाँ पर आते, उन्हें कोई ना कोई आश्वासन दिया जाता, उन्हें यहाँ पर दिलासा दिया जाता और उसके बाद वो प्रोटेस्ट जो है खत्म हो जाता और वो जो यहाँ पर लाशें पड़ी होती उन्हें लोग भूल जाते। साथियों बड़ा हादसा होते होते टल चुका है, ये एक बड़ी बात है और प्रशासन को चाहिए कि अब जल्द से जल्द यहाँ पर इस बिल्डिंग का काम जो है वो शुरू कराया जाए, इस पूरी बिल्डिंग को नए सिरे से बनाया जाए क्योंकि ये बिल्डिंग अब रिपेयर करने योग्य नहीं है। इस बिल्डिंग को नए सिरे से यहाँ पर बनाया जाए और जल्द से जल्द बनाया जाए ताकि यहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों की पढ़ाई जो है वो पढ़ाई जो है यहाँ पर किसी भी तरह से उसमें कोई रुकावट ना आए। चाचा कितने बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे? यहाँ 30-32 बच्चे हैं। 30-32 बच्चे। तो अब आपको लगता है कभी कि ये बिल्डिंग दोबारा बनेगी और आपके बच्चे दोबारा इसी स्कूल में पढ़ेंगे? हम तो ये चाहते हैं कि अभी से यहाँ के बच्चे दूसरी किसी स्कूल में एडजस्ट करें ताकि बच्चे आगे क्योंकि पढ़ाई तालीम जारी रख सकें। अगर यहाँ लाने का तो कोई मतलब ही नहीं, यहाँ तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। साथियों मैंने कोशिश की थी आपको अंदर की तस्वीरें दिखाऊं, लेकिन अंदर जाते हुए मुझे भी डर लग रहा है, इसलिए शायद मैं आपको थोड़ी बहुत तस्वीरें दिखा पाया हूं। बाकी शाम का समय है, अंधेरा भी हो चुका है, लेकिन अफसोस भरी तस्वीरें हैं और बड़ा दुख आता है कि जहां पर पूरा देश विकास कर रहा है वहां मेरे जम्मू कश्मीर के जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ के जो स्कूल हैं उनकी इस तरह की हालत है। और साथियों ये कोई अकेला ऐसा स्कूल नहीं है, ना जाने ऐसे कितने स्कूल हैं जो बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। और प्रशासन को चाहिए कि जम्मू कश्मीर के जितने भी पहाड़ी इलाके हैं उन सारे स्कूलों का विजिट किया जाए, उन बिल्डिंग्स की इंस्पेक्शन की जाए और ये देखा जाए कि क्या वो बिल्डिंग उस बिल्डिंग में स्कूल चलाने के योग्य है भी है या फिर नहीं है, ताकि कल को आने वाले समय में कोई बड़ा हादसा ना हो। यदि आप हमारी वीडियो से सहमत है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।